जय माता दी दोस्तों। आखिरकार बंगाल में रोक ही दी गई मां काली की पूजा। यह प्रक्रिया की शुरुआत तो आसाम से हुई, किंतु बंगाल में भी इसे बहुत जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। हर मंदिरों में मां के दर्शन तो कर पा रहे हैं, किंतु मां को स्पर्श नहीं कर सकते। मां की पूजा पाठ नहीं हो सकती। यह क्यों हुआ बंगाल में ऐसा? यहाँ तक लोगों ने घर में भी रखी हुई मां काली की प्रतिमा के आगे लाल कपड़े से उन्हें ढक करके रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? बंगाल और असम दोनों की स्थिति इस तरह से क्यों हो रही है? तो चलिए जानते हैं कि क्यों काली माँ की पूजा को रोक दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं हो रही है माँ काली की पूजा। असम में स्थित गुवाहाटी में माँ कामाख्या की पूजा होती है। माँ कामाख्या एक शक्ति पीठ है और ऐसा माना जाता है कि माँ सती की शरीर का एक अंग यहाँ भी गिरा था और तभी यह शक्ति पीठ बन गई। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि माँ काली यहाँ अपने चमत्कार दिखाती रहती है? यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, माँ के शरीर का एक अंग की पूजा होती है। और इससे भी बड़ी बात यह होती है कि पूरे साल में माँ का एक बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है और इस चमत्कार को देखने के लिए यहाँ एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला पूरे देश का सबसे बड़ा मेला होता है और यह मेला होता है अम्बुबासी मेला। और इसी अम्बुबाची के दौरान न सिर्फ असम में बल्कि पूरे बंगाल में माँ के पूजा को रोक दी जाती है। इसका कारण यह होता है कि यह मेला आयोजित ही की जाती है माँ कामाख्या की मासिक धर्म के प्रतीक मान करके। और इस मासिक धर्म के दौरान माँ को पूरे 3 दिन के लिए आराम करने का समय दिया जाता है। इस समय माँ किसी के सामने नहीं आना चाहती, माँ को पूर्ण आराम दी जाती है, उन्हें सिर्फ भोग दी जाती है, उनकी पूजा पाठ कुछ नहीं की जाती है। और इसी कारण अभी आपको न सिर्फ कामाख्या में माँ का दर्शन नहीं होगा, बल्कि बंगाल के लगभग जगहों पर, लगभग मंदिरों में माँ के दर्शन तो हो सकता है, किंतु माँ को आप स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। आप कभी भी अगर इस दौरान बंगाल में आते हैं तो छोटा से लेकर बड़ा तक सभी मंदिर, यहाँ तक लोग अपने घर में भी माँ तारा की पूजा करने वाले, माँ दक्षिणेश्वरी की पूजा करने वाले, माँ काली की किसी भी रूप की पूजा करने वाले लोग सभी माँ को आराम का समय देते हैं। उन्हें लाल रंग के कपड़े या फिर आप किसी अच्छे स्वच्छ कपड़े से माँ को ढक करके उन्हें आराम करने का मौका दिया जाता है। वह माँ जो पूरे वर्ष हम सभी के लिए अपने पूरा समय देती है, उन्हें 3 दिन का आराम दिया जाता है। यह समय बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या धूमधाम होता होगा इसमें? यह बिल्कुल सरल भाव से होता है, मन में अथाह प्रेम और जीवन में सरलता। क्योंकि इस समय ऐसा माना जाता है कि माँ का शरीर खराब है, अभी माँ आराम करना चाहती हैं, तो ऐसे में लोग घर में भी दबे पांव चलते हैं ताकि माँ की नींद खराब ना हो। घर में जो खाना बनता है वह बिल्कुल साधारण खाना बनता है। तेल मसाला और इन सभी चीज जो ऐसे समय में नहीं खाना चाहिए, वह खाना ना घर में बनता है ना माँ को भोग लगता है। बिल्कुल साधारण सा खाना माँ को भोग दिया जाता है। और तो और खास करके बंगाल की बात करते हैं, वैसे तो देश में लड़कियों को, स्त्रियों को वैसे भी सम्मान दी जाती है, लेकिन ऐसे समय में हर घर में स्त्रियों को आराम करने की मौका दी जाती है। उनसे पैर स्पर्श नहीं करवाते लोग, कोई ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि हर लोगों का यह मानना होता है कि जो स्त्री होती है वह माँ का स्वरूप होती है। इसलिए बंगाल असम में अम्बुबाची के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे 3 दिन तक माँ को आराम देने के बाद, उस मंदिर को शुद्ध करने के बाद पुनः पूजा शुरू हो जाता है। लेकिन कामाख्या की अगर बात की जाए तो कामाख्या में माँ हमेशा चमत्कार दिखाते आई हैं और प्रत्येक साल वहाँ तांत्रिकों की मेला ही इस चमत्कार देखने के लेकर के लगती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वहाँ क्या चमत्कार होता है।
वहां पर इस अम्बुबाची के दौरान सफेद वस्त्र रखे जाते हैं मंदिर में, और ऐसा माना जाता है कि यह सफेद वस्त्र लाल हो जाता है। माँ के इसी लाल वस्त्र को प्रसाद रूप से ग्रहण की जाती है और हर लोग इसे अपने घर में ले जाकर के तिजोरी में रखते हैं। यहाँ तक ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की पानी भी लाल देखने को मिलती है। यह सब माँ का चमत्कार है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से लोगों ने देखा है, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी नहीं होती। माँ ने इस बात को स्पष्ट किया है कि माँ हमारे साथ हमेशा से रहती आई है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। तो यह था अम्बुबाची के बारे में। आप लोगों को कितनी जानकारी है आप भी हमें बता सकते हैं। और इस दौरान क्या आप लोग भी अपने घर में माँ को आराम का समय देते हैं? आप लोगों में से किन किन लोगों के घर अम्बुबाची मनाई जाती है और किस तरीके से मनाई जाती है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो उन्हें आप जानकारी दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि हर लोगों को इसके बारे में जानकारी अवश्य हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली जरूर बोलिएगा। जय माँ काली।